नमस्कार। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है 10 का दम का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज दिन की तीन वो कौन सी अहम खबरें हैं जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी और जिसको आपको भी अपडेट रहना जरूरी है। तो बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें तो वो यही है कि एक बार फिर, और या कहें कि 8वीं बार किसान और सरकार एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर होंगे। तो इस बैठक में कानून वापसी, एमएसपी को लेकर बात होगी। तो क्या अब ये आंदोलन खत्म होगा? आज कोई हल निकलेगा? ये बड़ी अहम खबर है। और दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, तो कोरोना की जो वैक्सीन, अब 2 वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कल से राज्य के 75 जिलों में ड्राई रन करने जा रही है। यानी कि जब ये वैक्सीन आएगी तो कैसे इसका वितरण होना है, स्टोरेज कैसे होनी, लोगों को कैसे ये वैक्सीन पहुंचेगी, उन तक लगेगी। तो टीम 11 के साथ आज बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और तीसरी बड़ी खबर है, हादसे की खबर है जो कल हुआ गाजियाबाद के मुरादनगर में, जिसमें अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। कार्रवाई की बात करें तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि जो ठेकेदार अजय त्यागी है वो अब भी फरार है। तो ऐसे में इस मामले में क्या कुछ एक्शन लगातार हो रहे हैं, उस पर भी नजर बनी हमारी। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबर, आज की वो खबर जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। तो कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच जो गतिरोध चला आ रहा है, 26 नवंबर से जिस तरह से सीमा पर किसान डटे हुए हैं और 7 दौर की वार्ता जो अब तक पूरी तरह से फेल रही है। तो क्या आज एक बार फिर जब किसान और सरकार आमने सामने होंगे, जब 8वीं दौर की वार्ता होगी, क्या कोई हल निकलेगा? तो ये देखने के लिए दोपहर 2 बजे तक का इंतजार हमें करना होगा। तो केंद्रीय विज्ञान भवन में 2 बजे एक बार फिर से बैठक है। तो 30 दिसंबर को 7वीं दौर की बैठक हुई थी और उसमें भी कोई खास बातचीत नहीं बन पाई। हालांकि कुछ मांगे सरकार ने जरूर मानी है, लेकिन किसानों का कहना है कि जो बड़े मुद्दे हैं उन पर बातचीत नहीं हुई है। तो आज 4 प्रस्ताव में से 2 पर सहमति बनी और जो बाकी जो प्रस्ताव बच गए हैं उस पर आज बातचीत की जाएगी। तो अब पराली जलाना जुर्म नहीं है, जो पिछली बार की बातचीत हुई थी उसमें तय हुआ था। साथ ही बिजली बिल का जो मसला था वो भी सुलझ गया। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग किसानों की वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर। तो आज जो 8वीं दौर की बातचीत होगी उस पर नजर हमारी बनी है कि क्या रुख इसका निकलता है और क्या अभी आंदोलन खत्म होता है। सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की भावनाओं की कदर करे, इन बिलों को वापसी ले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, एमएसपी पे कानून बनाए, गारंटी कार्ड एमएसपी। तो हर कोई यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द आंदोलन खत्म हो, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा, किसान भी सड़कों पर है, लोगों को भी परेशानी है। तो ऐसे में आज जो 8वें दौर की बातचीत होगी उसके बाद तस्वीर साफ होगी। तो ये 2 तस्वीरें हैं 40वां दिन आंदोलन का और विज्ञान भवन में जो आज बैठक है उस पर सबकी निगाहें हैं कि क्या रुख इस बैठक के बाद रहता है। क्योंकि किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 2 अहम मुद्दे हैं, यानी कि पहला मुद्दा यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो पूरे देश में लागू हो और गारंटी उनको दी जाए, और दूसरा कि जो कानून है वो उनके हित में नहीं है तो ये वापस हो। तो आज 8वें दौर की बातचीत से कोई रास्ता निकलता है? क्या सरकार अब इन मांगों को मानती है या किसान कुछ थोड़ी सी नरमी बरतते हैं? ये सब देखना होगा। तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण, लगभग 40 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं। तो ऐसे में अब हर कोई यही चाह रहा है कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, और खासतौर पर किसान भी नहीं चाहते कि अपना कामकाज छोड़कर उनको सड़कों पर ऐसे बैठना पड़े। और सरकार भी चाहती है कि जो भी गतिरोध हैं वो खत्म हो ताकि सब चीजें सुचारू ढंग से चल सकें। तो अब सबकी निगाहें दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में जो बैठक आज है, जो 8वीं दौर की जो मुलाकात है उस पर टिकी है। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आज की इस वार्ता को लेकर किसान कितने ज्यादा आशान्वित हैं, क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। अमित राणा गाजियाबाद से, जबकि अशरफ काजमी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो अशरफ, सबसे पहले आपका ही रुख करते हैं। 2 बजे जब ये बैठक शुरू होगी तो आज क्या कुछ इस बैठक में रह सकता है, क्योंकि 8वां ये दौर है, ये 8वीं दफा है जब सरकार किसान आमने सामने होंगे। देखिए, किसान भी और सरकार भी दोनों आशान्वित है कि आज की जब ये बैठक शुरू होगी आज दोपहर को, तो उसका कोई ना कोई सार्थक परिणाम सामने आएगा। किसान बहुत साफ कर चुके हैं कि हमें जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि ये कानून जो है कृषि सुधार कानून, उसे वापस लिया जाए।
वो इससे कम पे तैयार नहीं है। एमएसपी को लेकर उनकी बात है कि एमएसपी को कानून में लिखा जाए, ये सब इनके प्रमुख बातें हैं। किसान साफ कर चुके हैं कि अभी तक जो सरकार से हमारी पिछली वार्ता हुई थी उसमें से सिर्फ 2 बातें, पराली और बिजली को लेकर सहमति बनी है। जो प्रमुख बातें हैं उस पर सरकार तैयार नहीं है, उस पर कभी उनका रुख नहीं बदला है। तो उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया, हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, तो उन्होंने 26 जनवरी तक का अपना रोड मैप जारी कर दिया है। सबसे पहले वो जो ये कानून, कृषि सुधार कानून बना है, इसकी प्रतियां जलाएंगे, फिर किसान महिला दिवस बनाया जाएगा और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर लेके किसान जो है मार्च करेंगे। तो उनका पूरा रोड मैप तैयार है, वो सरकार से लड़ने को तैयार। वहीं सरकार की कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। जो किसान हैं वो उनकी हर से जो संभव है बात, जहां उनको लगता है कि ये कानून में कमियां हैं, उनको दूर करने का। तो आज की जो वार्ता होती है वो कितनी पर क्या इसका नतीजा निकलता है, इसका तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार अपनी जो भी इनकी कानून को लेकर दिक्कतें उस पर तैयार हैं, लेकिन किसान जो हैं कानून वापसी से कम पर तैयार नहीं है। बिल्कुल। और ये अशरफ, शायद ये पहली दफा ही होगा जब इतने दौर की बातचीत हुई लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। अमित, हमारे सहयोगी इस वक्त किसानों के बीच से बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। तो अमित, 40वां दिन है और आप लगातार पहले दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। तो किसान आज की बातचीत को लेकर कितने ज्यादा आशान्वित हैं और क्या चाह रहे हैं कि वाकई में अब आंदोलन खत्म होना चाहिए? 40 दिन के तकरीबन यहाँ बीत चुके हैं। लगातार किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में 7 दौर की वार्ताएं भी हुई, जिनमें 2 मसलों पर इनका मसौदा जो तैयार हुआ था उन पर बात भी बनी है। लेकिन आज 4 तारीख है और आज भी एक अहम बैठक सरकार के बीच में होनी है। ऐसे में ठीक उससे पहले राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बैठक में जाने से पहले ही मैं इस बात का ऐलान करता हूँ आज की बैठक लेगी। यही कारण भी है कि उन्होंने ये कहा कि वो फरवरी तक धरना प्रदर्शन अपना चालू रखेंगे। वजह सिर्फ यही है कि फरवरी में बजट पेश होना है। ऐसे कौन उनके साथ है, उनके साथ नहीं है। बेशक ही कई राजनीतिक पार्टियां यहाँ आई थी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ से धरना प्रदर्शन से बाहर निकाल देगा। ऐसे में वो कह रहे हैं कि बजट जब तक नहीं आएगा तब तक उन्हें नहीं पता चल पाएगा कि आखिरकार उनके साथ कौन है, किसान के साथ कौन है, अन्नदाता के साथ कौन है और कौन नहीं है। वहीं दूसरी उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 7 दौर की वार्ताएं हो चुकी है। ऐसे में अब तक निष्कर्ष निकल जाना चाहिए। किसान ही चाहते हैं कि आंदोलन किसानों का ही रहे, राजनीतिक रूप ना ले, क्योंकि कई बार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये विपक्ष द्वारा कराया गया आंदोलन है। तो फिलहाल अब आज की बातचीत से क्या हल निकलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अशरफ, आपका और अमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है आज की, नजर दोनों बना के रखेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर याचिका दायर होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसमें आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने याचिका दायर की है। तो शाही ईदगाह मस्जिद हिंदुओं को देने की मांग की गई है। शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा पाठ की मांग की गई है। तो हाईकोर्ट से विवादित जगह की खुदाई की मांग की गई है और कहा है कि खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर पहले मंदिर था जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो ये कहा गया है कि खुदाई की जाए और उसकी जो भी रिपोर्ट आए उसको अदालत के सामने रखा जाए। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बेंच आज सुनवाई करने वाली है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला जिस पर आज सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। अगर हम राम जन्मभूमि की बात करें तो काफी लंबी एक प्रक्रिया के बाद ये फैसला आया है अदालत से ही। और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। चलिए, तो नए साल के साथ अच्छी खबरें भी आने लगी। कोरोना काल में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश कितना तैयार है ये चीज परख लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री भी और यहाँ का प्रशासनिक अमला भी। 5 जनवरी से यूपी में एक साथ 1,500 स्थानों पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन होगा। यानी कि जो कोरोना की वैक्सीन आएंगी वो चेन कैसे बनानी है, कहां स्टोर करना है, कैसे लोगों तक पहुंचना है। और मुख्यमंत्री भी ऐलान कर चुके हैं कि मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी से उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम यानी कि टीकाकरण का जो कार्यक्रम होगा उसकी सुरक्षा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बने हुए हैं। निगाह उनकी बनी हुई है। उनका कहना है कि सुरक्षा की कार्य योजना पुलिस ने तैयार कर ली है और पर्याप्त संख्या में पुलिस के अधिकारी और पीएसी उनके पास मौजूद हैं। जब कोविड का संक्रमण शुरू हुआ था और जो जिम्मेदारी उस समय पुलिस ने निभाई थी, हम उससे आगे बढ़ के समाज की सेवा करेंगे और इसके लिए व्यापक कार्य योजना
पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है और वैक्सीन के भंडारण से लेके संचरण और जब ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा इन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था हम देंगे और जहाँ पे भी स्टेट लेवल स्टोरेज होगा वहाँ, और जब ये वैक्सीन रास्ते में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और जब इसको दिया जाएगा, खासकर शुरुआती दौर में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, उसके बाद से फिर पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको दिया जाएगा। तो जो सरकार की और केंद्र सरकार की कार्य योजना आएगी उस हिसाब से हम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे और हमसे जो भी अपेक्षित होगा, हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल इसके लिए मौजूद है और जहां भी ये वैक्सीन दिया जाएगा वहां जो भी व्यक्ति आएगा उसको घंटे 2 घंटे वेट भी करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में व्यापक कार्य योजना बना के सभी जिलों को भेज दी। और ऋषभ मणि हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऋषभ, वैक्सीन का इंतजार हर कोई कर रहा है और ये भी पता है कि इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में वैक्सीनेशन का काम बड़ा होगा, तो क्या कुछ तैयारी है? देखिए प्रीति, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ कर दिया है कि उनके पास कार्य योजना तैयार है। डीजीपी ने अनुमोदित कर दी है। सभी जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के पास वो एक्शन प्लान पहुंच चुका है। जैसे ही वैक्सीन यहाँ पर आती है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वहाँ जहाँ उसको स्टोरेज किया जाएगा और जहाँ पर ये वैक्सीनेशन के पॉइंट बने होंगे वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरा प्लान चॉकआउट कर लिया गया है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है, पीएसी है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो होमगार्ड, पीआरडी जवानों को भी लगाया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, ये सूचना मिल रही है कि कई जगह साइबर फ्रॉड की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन के नाम पर ठगने की। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और जिनके खिलाफ शिकायत मिलेगी वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे भी लगातार यूपी पुलिस निगरानी कर रही है। तो ये मान के चलिए जैसे कल से 1500 ड्राई रन होने हैं और इसके बाद जैसा सीएम योगी ने ऐलान किया है कि मकर संक्रांति के तरफ शुरुआत हो सकती है वैक्सीनेशन की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कमर कस ली है और पूरी कोशिश कर रही है यूपी पुलिस प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाने की कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम सुरक्षित होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका जानकारी के लिए। तो टीम 11 की बैठक और भी जो तैयारियां हैं उसका जायजा खुद मुख्यमंत्री लेंगे। और अब बात करेंगे गाजियाबाद के मुरादनगर में कल हुए हादसे की, जिसमें 25 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और सरकार की नजर भी इस हादसे पर है। तो ये तस्वीरें हैं, जरा आप देखिए। बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो साल की शुरुआत में हुआ है और अब तक क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। तो कल उस वक्त की तस्वीर है जब ये हादसा हुआ। शमशान घाट की छत बारिश के चलते ढह गई और जिसमें अब तक 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 7 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई की है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि जो ठेकेदार अजय त्यागी है वो अब भी फरार है। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी, जिसमें ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो ठेकेदार है जिसका नाम अजय त्यागी है वो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो गाजियाबाद में शमशान घाट का जो लेंटर था वो गिर गया और इसमें 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि अब भी 7 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी घटना है, बड़ी दुर्घटना है, जिस पर प्रशासन ने कई धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से हादसा हुआ है। जरा देखिए पहली तस्वीर और किस हद तक लापरवाही हुई, किस हद तक यहाँ पर हम कहें कि घोटाला हुआ कि 25 लोगों की जान चली गई और अब आरोपियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई हुई है। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जो तीसरी तस्वीर आप देखेंगे वो जो ठेकेदार है अजय त्यागी, वो इन तस्वीरों में आपको ये नजर आ रहा है, जो अब तक फरार है। तो फिलहाल इसकी तलाश की जा रही है। इन सबके बीच सरकार ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो साल की शुरुआत में हुआ, 25 लोगों की जिंदगी इस हादसे ने छीन ली है। तो ऐसे में मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है।
और मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही इस मामले में अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो कल पेश आया और 25 लोगों की जान जाना वाकई में अपने आप में बड़ा ही गंभीर मामला है। तो ऐसे में कार्रवाई भी इसमें की जा रही, 3 लोगों की गिरफ्तारी और 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। तो मायावती ने भी हादसे पर दुख जताया है और सरकार से अपील की है कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा ना जाए, संरक्षण ना दिया जाए, कड़ी से कार्रवाई हो। तो मायावती ने जो ट्वीट किया है वो आपको दिखाते हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, यूपी के जिला गाजियाबाद मुरादनगर में स्थित शमशान घाट की छत गिरने से लगभग 2 दर्जन लोगों की हुई मौत अति दर्दनाक व कष्टदायक। पीड़ित परिवार के प्रति अति संवेदना व कुदरत इन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथ ही यूपी सरकार इस घटना की सही व समय से जांच कराए, इसके दोषियों को सख्त सजा जरूर दिलाए, अर्थात किसी को भी ना बचाए तथा पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मदद दी जाए। बीएसपी की ये मांग। और वही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा है कि मुरादनगर गाजियाबाद स्थित शमशान में छत गिरने की घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारजन को मेरी शोक संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुर्घटना में आहत लोग शीघ्र स्वस्थ हों। तो ये ट्वीट है राष्ट्रपति का। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दर्दनाक हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है, मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। साथ में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये ट्वीट है प्रधानमंत्री का जो गाजियाबाद हादसे के बाद सामने आया है। तो एक बड़ा हादसा है जिसमें 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ऐसे में लोगों में बाहरी नाराजगी है या कहीं की आक्रोश है और मुरादनगर घटना का गुस्सा साफ नजर आया है। मृतक के परिजनों ने थाने के सामने जाम लगाया है। कल मुरादनगर थाना क्षेत्र के शमशान घाट में जो हादसा हुआ उसके बाद अब नाराज परिजन सड़कों पर उतर आए हैं। मुरादनगर थाने के सामने जाम लगा दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया है काफी मशक्कत के बाद। तो गुस्सा है इस घटना के बाद कि इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई कि 25 लोगों की जिंदगी चली गई है। हालांकि कार्रवाई भी एक तरफ हो रही है, लेकिन जो अजय त्यागी जो ठेकेदार है उसका अब तक पुलिस की गिरफ्त में ना आना लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और इसी वजह से जो परिजन है मृतकों के वो मुरादनगर थाने के पास पहुंचे और जाम लगाने की कोशिश की। और अमरोहा से हादसे की खबर आ रही है जहां 4 लोगों की मौत हुई। अनियंत्रित कंटेनर पलटने से हादसा हुआ है जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो मवेशी जो इस कंटेनर में भरे हुए थे वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। NH9 के मोहम्मदाबाद की घटना है। गजराला थाना क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ और एक हादसे ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। जो कंटेनर था जिसमें मवेशी थे और ये कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया जिससे ये हादसा हुआ। शिवोम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। शिवोम, और क्या कुछ अपडेट इस पूरे हादसे पर? जी प्रीति, तड़के सुबह जब ये थाना गजराला क्षेत्र का मामला है जो नेशनल हाईवे लोकार मोहम्मद गांव पड़ता है, वहाँ पर जो कंटेनर लेकर उसे मवेशी जो व्यापारी है वो लेकर आ रहे थे जयपुर से। तो जैसे ही हम लोग की सीमा में एंट्री हुए तभी एक अनियंत्रित होकर कंटेनर पलट गया जिसमें 20 करीब लोग बताए जा रहे हैं और इसमें लगभग 4 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। लगभग आधा दर्जन से लोग करीब घायल है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और सूचना मिली जा रही है कि बताया जा रहा है कि 2 लोगों की और मौत हो चुकी है। लगभग पूरे मामले में हादसे में लगभग 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और बड़ा हादसा है ये। और जिसको लेकर जिला प्रशासन में जो बचाव कार्रवाई लगा हुआ है
और जो घायलों को उन्हें भर्ती करा दिया गया है अस्पताल। शुक्रिया शिवम आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आंकड़ा इसमें बढ़ गया है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।